हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में गंगा नदी और उसके जितने भी प्रयाग हैं, जिसमें अलग अलग प्रयागों का जो निर्माण होता है, गंगा नदी का जो नाम बदलता है, इस पूरी बात को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, कई ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में यह आपकी मदद करेगा। और क्योंकि इसको बहुत बेहतर तरीके के ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम गंगा नदी के बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो पहला दिमाग में थॉट आना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनका एक बड़ा फेमस कथन है, गंगा अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए तक सभ्यता की कहानी है। क्योंकि ये नदी हमारे देश के कल्चर, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश का इतिहास और हमारे देश का भविष्य सब बताने की ताकत रखती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री नदी से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, वास्तविक उसका नाम भागीरथी है। और ये भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। जब अलकनंदा से देवप्रयाग में जुड़ती है तब जाकर उसका नाम गंगा रखा जाता है। पर क्या ये अलकनंदा नदी एक नदी का जल लेकर आ रही है? तो नहीं। आइए जरा अलकनंदा के बारे में पहले समझते हैं और फिर गंगोत्री को पुनः उसके साथ जोड़ेंगे। तो अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ वाली जगह से निकलती है। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा से धौली गंगा की मुलाकात होती है। धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा याद रखना सभी में कॉमन रहेगी। तो अलकनंदा से धौली गंगा की जब मुलाकात होती है तो उस जंक्शन को कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से आगे अब अलकनंदा दूसरी नदी से मिलती है, दूसरी नदी से, जिसका नाम होता है एक तरीके से नंदाकिनी। मतलब अलकनंदा अब मुलाकात करती है नंदाकिनी से, और अलकनंदा और नंदाकिनी वाली नदी जहां मिलती है वहां कहलाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आगे अलकनंदा की मुलाकात पिंडार गंगा से होती है। पिंडार गंगा से जिस जगह मुलाकात होती है वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। आगे अलकनंदा की मुलाकात अब मंदाकिनी से होती है। कंफ्यूज मत होना, वो नंदाकिनी था, ये मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी से होती है जो केदारनाथ से निकलती है। ये मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर इस अलकनंदा की मुलाकात भागीरथी से होती है जो गंगोत्री से निकली थी। तब जाकर उस नदी का नाम कंप्लीटली कहलाता है गंगा नदी। फिर यह गंगा नदी मैदानी भाग में, पर्वतीय भाग से होते हुए हरिद्वार के मतलब ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के बाद फिर यूपी के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और फिर प्रयागराज में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना से मिलती है। तब गंगा और यमुना के उस मिलन को नाम देते हैं प्रयाग या प्रयागराज जो जगह है। फिर गंगा आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में इसकी दो शाखा बन जाती है। एक शाखा नीचे की ओर कलकत्ता की ओर जाती है। कलकत्ता उसी नदी पर बसा है, उसे हुगली नदी कहते हैं। और वहां से थोड़ा सा आगे फिर इसका नाम फरक्का बांध के बाद, फरक्का बांध बॉर्डर पर मान लीजिए बांग्लादेश और भारत की सीमा पर है, उस फरक्का बांध के बाद यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम पद्मा नदी होता है, पद्मा। और इस पद्मा नदी की मुलाकात आगे असम से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना। और इधर बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। इन दोनों नदी का पानी पुनः पद्मा के नाम से आगे बढ़ता है। और जब इस
पद्मा नदी में मेघना नदी का पानी जुड़ता है, मेघना नदी का, तब इसका अंतिम नाम मेघना हो जाता है। मतलब गंगा का पहला नाम भागीरथी था, बीच में उसका नाम गंगा होता है, फिर उसका नाम पद्मा होता है और फिर अंतिम नाम मेघना होता है। मेघना गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी तीनों का मिश्रण है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो गंगा नदी का पहला नाम भागीरथी और आखिरी नाम मेघना है। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पुराने समय में जो पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम के पास गंगा बहती थी, वहां भी कुछ लोकल जगह पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पर भागीरथी, जैसे प्लासी की लड़ाई हम कहते हैं भागीरथी नदी के किनारे, तो गंगा ही है। तो अगर हम बातचीत करें, गंगा नदी जो कि वास्तविक रूप में दो बड़ी नदियों का मिश्रण है, अलकनंदा और भागीरथी, जो देवप्रयाग में मिलती है, लेकिन अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है। सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान विष्णु ने नंद के घर जन्म लिया और फिर कर्ण से युद्ध में मुलाकात की, युद्ध में अपना रुद्र रूप दिखाया और फिर देवों का कल्याण किया। तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव प्रयाग, इस वीडियो को आप पूरी तरह से पुनः देख लीजिएगा ताकि पूरा गंगा नदी के नामकरण के बारे में क्लियरिटी आ जाए। अब थोड़ा सा गंगा नदी की सहायक नदियों पर हम चर्चा यदि करें तो गंगा नदी की सहायक नदियां 2 प्रकार की है। एक जो हिमालय से निकलती है, वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं अधिकतर गंगा की बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाई ओर से हिमालय की जो गंगा से मिलने नदियां हैं वो बाई ओर से मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरीके की नदियां हैं। और जो दाई ओर से मिलती है वो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जैसे कि यमुना। बट यमुना इकलौती ऐसी नदी है जो दाई ओर से मिलती जरूर है लेकिन वो हिमालयी नदी है। तो यमुना की अधिकतर सहायक नदियां दक्षिण भारत, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत वर्ड कहे तो ज्यादा बेटर होगा, पेनिनसुलर इंडिया, चंबल, बेतवा, सोन नदी, इस तरीके की नदियां। पर यमुना की नदियां, मतलब यमुना की जो सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की नदियां हैं। उसे हम गंगा की भी सहायक कह देते क्योंकि यमुना भी फाइनली गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो सोन नदी है वो पटना में मिलती है गंगा से, वो बिल्कुल अलग गंगा से मिलती हुई दक्षिण भारत की नदी के रूप में जानी जाती है। एक टोंस नदी है जो उत्तराखंड में भी मिलती है और एक टोंस नदी है जो नीचे की ओर भी मिलती है, गंगा से इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के पास ही जुड़ती है। तो वो छोटी नदी भी डायरेक्ट गंगा से मिलती है, नहीं तो बाकी सभी नदियां यमुना के माध्यम से गंगा से जुड़ती है। तो ये गंगा के बारे में पूरी चर्चाएं थी। गंगा की नदियों में जो सीक्वेंस होता है सहायक नदियों का, वो सहायक नदियों का सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यह हिमालय की सहायक नदियां हैं। हम कहेंगे कि एक तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। बाय, बेस्ट ऑफ लक। अनअकैडमी क्या है? तो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप जब अपनी तैयारी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स का होता है कि आपने 1 महीने के लिए ले लिया तो आपको 1 महीने के लिए नेटफ्लिक्स की सारी मूवीज देखने को मिलती है, तो वैसे ही अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम के लिए उस कोर्स के सारे टीचर की क्लास मिलेगी। भले आप रिफर कोड मेरा यूज करें, सारे एजुकेटर की क्लास मिलेगी। क्यों अनअकैडमी चुनना चाहिए, क्यों बाकी प्लेटफॉर्म से बेटर है? आपको अपनी मर्जी का टीचर मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं और आप पर टीचर थोपे नहीं जाएंगे बल्कि आपको चुनने का मौका दिया जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहां तक कि टेस्ट सीरीज से लेकर करंट अफेयर सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में। सबसे ज्यादा रिजल्ट पिछले 2 वर्षों में, सबसे अद्भुत रिजल्ट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2020 में 170 से ज्यादा टॉपर और 197 में, सॉरी 2021 में, क्षमा चाहूंगा मैं, 197 से ज्यादा टॉपर, जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5 देख सकते हैं। MK लाइव रिफर कोड आप जब भी अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो यूज कर सकते हैं हमारा रिफर कोड।